हेलो एवरीवन, इट्स मैथ्स o'clock एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप आके वो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। In this video, you will be able to understand what is Cartesian coordinate system and different concepts related to it like x-axis, y-axis, abscissa, ordinate, different types of quadrants and many more. And you will be able to plot different points in a Cartesian plane. So in this video, we are going to solve question number 1, 2, 3 and 4 of exercise 7.1. सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डिस्टेंस फार्मूला, हाउ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स गिवन इन ए कार्टेशियन प्लेन हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। सो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन होंगे, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी, जिनके कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास होंगे, एंड यू नो दैट एवरी पॉइंट इन ए कार्टेशियन प्लेन हैज़ अ कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक पॉइंट का x का कोऑर्डिनेट भी होता है और y का कोऑर्डिनेट भी होता है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। तो इसी तरह b जो है, b पॉइंट, इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। और मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा पहले x को लिखा जाता है, देन y को लिखा जाता है। सो अगर हमारे पास एक पॉइंट a है, सपोज दिस इज x1 y1 एंड b इज अनदर पॉइंट, से दिस इज x2 एंड y2। सो अगर हमने इस ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो इसके लिए फार्मूला जो है दैट्स रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और इसको हम डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। सो इफ a and b are two points whose coordinates are given x1 y1 and x2 y2, then the distance between these 2 points will be equal to root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. This can be also written as x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square, because a minus b whole square is equal to b minus a whole square. तो अगर हम a minus b whole square को expand करते हैं, we get a square plus b square minus 2ab. अगर हम b माइनस ए होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, वी गेट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba. नाउ दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ba को हम ए बी भी लिख सकते हैं। सो अगर आपके पास दो पॉइंट्स होंगे, आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 और किसी भी पॉइंट को x2 y2 ले सकते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, एंड नंबर फर्स्ट इज 2 3, 4 1। सो वी आर गिवन टू पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर 2 3 एंड 4 1। तो हम एक पॉइंट का नाम a और दूसरे पॉइंट का नाम b या pq ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट a23 एंड b41 be 2 पॉइंट्स। तो जो पॉइंट्स आपके पास दिए होंगे, सबसे पहले आपने उनका एक नाम रखना है, ए बी और पी क्यू। उसके बाद आपने लिखना है कि डिस्टेंस ए बी जो है, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ, पहले मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, दिस इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो अब ए पॉइंट हमारे पास जो है, इसको हम ले सकते हैं x1 y1, और ये बी पॉइंट जो हमारा है, इसको मैं ले सकता हूँ x2 एंड y2। अब मैंने करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे रूट ऑफ x2 x1 y2 और y1 का मैंने वैल्यू लगाना है। तो x2 मैंने यहाँ पे किसको लिया है, 4 को, तो मैं x2 की जगह 4 पुट करूँगा, माइनस x1 मेरा जो है दिस इज़ 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा, उसके बाद होल स्क्वायर, देन प्लस y2, और y2 मेरा यहाँ पे क्या है, 1 है, सो दिस इज़ 1 माइनस y1 जो मेरा यहाँ पे है, दिस इज़ 3, सो दिस इज़ 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, and this will be equal to root of, so 4 minus 2 is 2, so we write here this is 2 square, plus then 1 minus 3 is again minus 2, we write here minus 2 square. This will be equal to root of 2 square is 4 and minus 2 square is also 4. This is equal to root of 8. तो root of 8 हमारा आंसर होगा, और you can write root 8 as 2 into 4 is 8 and 2 into 2 is 4. तो हम root 8 को लिख सकते हैं, this is 2 into 2 into 2 रूट में। ठीक है, सो 8 इज 2 इंटू 2 इंटू 2। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, सो वी राइट हियर दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 2। दोनों को जब अलग अलग से रूट दे देंगे, वी गेट 2 रूट ऑफ 2।
सो यहाँ पे इसका स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो रूट सिर्फ इस 2 के ऊपर रहेगा, तो ये 2√2 यूनिट्स हमारा जो है वो आंसर होगा। नाउ सेकेंड पार्ट इज़ -5, 7 एंड -1, 3। तो फिर से हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हैं, एक के कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 7 एंड दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हैं -1, 3। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फिर से हम एक पॉइंट को ए और दूसरे पॉइंट का नाम बी रख देते हैं। सो वी राइट हियर लेट ए -5, 7 और इस पॉइंट को ऐसे ही लिखा जाता है कि अगर हमारे पास बी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 3 तो इसको ऐसे लिखा जाता है B1, 3। सो लेट ए -5, 7 एंड बी -1, 3 बी 2 पॉइंट्स। So distance AB will be equal to, again this is root of x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square now this is root of, अब ये फिर से 2 पॉइंट्स हमारे जो हैं, एक का नाम हम x1 y1 रखते हैं, दूसरे का x2 y2। now substitute the values here, x2 की जगह अब हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ -1, देन वी हैव माइनस, अब x1 की जगह हमारा -5 है। नाउ यहाँ पे देख लीजिए x2 की जगह अब हमने -1 लिखा, उसके बाद ये माइनस फार्मूला का है, देन माइनस, उसके बाद x1 का जो है वो -5 है तो वो माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो दिस इज़ +5 होल स्क्वायर, देन प्लस y2। नाउ y2 यहाँ पे 3 है, सो दिस इज़ 3, देन माइनस, उसके बाद y1, तो y1 यहाँ पे 7 है, सो दिस इज़ 7 स्क्वायर। Now this is root of, so 5 minus 1 is 4, 4 square is 16 plus 3 minus 7 is -4 and -4 का स्क्वायर अगेन 16 आ जाएगा, तो √16 plus √16 is root of 32। so root of 32 को हम लिख सकते हैं दिस इज 2 square into 2 square into 2 because 32 is 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 times। इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास मिलेगा 2 into 2√2 which is 4√2 and this will be our answer। now part 3 is AB and -A minus B। अब हमने 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, A के कोऑर्डिनेट्स हैं AB और B के कोऑर्डिनेट्स हैं से दिस इज -A एंड -B। तो इस वाले पॉइंट को हम सपोज x1 y1 रखते हैं और दूसरे पॉइंट को हम x2 y2 रखते हैं। तो हम यहाँ अब लिखेंगे लेट a जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं AB एंड B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -A minus B be 2 points। so therefore distance AB will be equal to, again मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लिख देता हूँ, दिस रूट ऑफ x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर। now this will be equal to रूट ऑफ, अब x2 का यहाँ पे वैल्यू लगाइए, x2 इज -A, सो वी राइट -A, देन माइनस, अब x1 का वैल्यू लगाइए, दिस इज A स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पे आपका जो है दिस इज -B, सो दिस इज -B, देन माइनस और y1 जो यहाँ पे आपका है दिस इज B, so this is B square। so what we get root of -A is -2A का square and -B is -2B square which is equal to, अब यहाँ पे तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, A का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा which is plus, so we write here this is 4A square plus 4B square। so we can take 4 here common, so we write 4 into A square plus B square। अब यहाँ 4 जो है इसको मैं रूट से बाहर ले आता हूँ, सो वी गेट 2 रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बिकॉज 4 जो है 4 को मैं लिख सकता हूँ दिस इज 2 स्क्वायर और रूट जो है वो कट जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 2 रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड दिस विल बी अवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now question number 2 is find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. Can you find the distance between two towns A and B discussed in section 7.2? So first of all we have to find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. So 0, 0 हमारे पास जो point होता है
0 0 हमारे पास जो पॉइंट होता है दैट इज द ओरिजिन, क्योंकि आपको पता होगा कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं 0 0, और 36 15 हमारे पास कोई पॉइंट होगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन दोनों पॉइंट्स का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम एक पॉइंट को सपोज ए और दूसरे पॉइंट का नाम बी रख देते हैं। सो वी राइट हियर लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं ए बी का। दिस इज अगेन रूट ऑफ सेम फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। नाउ दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, चलिए हम a को हम लेते हैं सपोज दिस इज x1 एंड y1, और b को हम लेते हैं दिस इज x2 y2। तो वैल्यूज़ लगाइए, x2 की जगह 36 माइनस x1 इज़ 0 स्क्वायर प्लस y2 इज़ 15 माइनस y1 इज़ 0 स्क्वायर। सो दिस इज़ रूट ऑफ 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 इंटू 36 वी गेट 1296, एंड 15 का स्क्वायर जो होता है दिस इज़ 225। दोनों को ऐड करके हमें मिलेगा 1521, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होता है 39 का। तो अगर आप रूट ऑफ 1521 निकालेंगे कैलकुलेटर यूज़ करके भी तो आपको मिलेगा दिस इज़ 39। तो 39 जो है ये हमारा आंसर होगा। नाउ आगे लिखा है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अगर आप 7.2 सेक्शन देखेंगे आपकी बुक पे, वहाँ पे आपको दो टाउन्स दिए हैं ए एंड बी, जिनकी लोकेशन एग्जैक्टली यही है। ए टाउन की लोकेशन जो है दिस इज़ 0 0 और बी की लोकेशन जो है 36 15। तो वहाँ पे भी दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स हमारे सेम है, तो डिस्टेंस हमारा 39 मिलेगा। बस आपने एक चीज़ करना है, वहाँ पे 39 के साथ आपने लिख देना है किलोमीटर, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 और कोलीनियर। सो कोलीनियर पॉइंट्स के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो कोलीनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स को कहा जाता है विच लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। सो आपको याद रखना है कि 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर सेड टू बी कोलीनियर इफ़ दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, अगर वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए बी का जो डिस्टेंस होगा और बी सी का जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों का एडिशन करके हमें ए सी का डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, सो अब हम कोलिनियर पॉइंट्स को पहले डिफाइन करते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स हम ऐसे लिखेंगे, 3 पॉइंट्स ए बी सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर ए बी का एडिशन बी सी के साथ करके ए सी नहीं मिलता है तो वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे। सपोज यहाँ ऐसे होगा हमारे पास ए बी एंड सी, इस केस में हमारा ए बी प्लस बी सी जो है वो ए सी के बराबर नहीं होगा, और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा एक ट्रायंगल बनती है। तो हम कोलिनियर पॉइंट्स को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। सो वी कैन राइट ए बी सी आर सेड टू बी कोलिनियर इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स इज 0 1 5 2 3 एंड -2 -11। तो यहाँ पे अब फर्स्ट पॉइंट जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये वाला पॉइंट भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड पॉइंट हमारा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि इसका एक्स का कोऑर्डिनेट भी माइनस है और वाई का कोऑर्डिनेट भी माइनस है। लेकिन आपने यहाँ पे इसको रफली प्लॉट करना है, इसको अपने अपने क्वाड्रेंट्स में प्लॉट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू डिटरमाइन वेदर द 3 पॉइंट्स गिवन आर कोलिनियर और नॉट। सो सबसे पहले हम इन 3 पॉइंट्स का एक नाम रखते हैं ए बी सी। सो वी राइट लेट ए 1 5 B2 3 and C -2 -11 B3 पॉइंट्स। अब हम सबसे पहले जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे वो करेंगे ए बी का डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने ए के कोऑर्डिनेट्स को लेना है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स को लेना है हमने x2 y2। चलिए पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर।
सो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है तो ए के पॉइंट्स को हमने लेना है x1 y1 और बी के पॉइंट्स को x2 y2। तो वैल्यूज लगाते हैं x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो x2 इज 2 एंड x1 इज 1, तो लिखेंगे हम 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो y2 इज 3 माइनस y1 इज 5, सो दिस इज 3 माइनस 5 स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 माइनस 1 इज 1 एंड 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, प्लस 3 माइनस 5 इज माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, सो दिस इज रूट ऑफ 5। ओके, अब हम BC का डिस्टेंस फाइंड करते हैं और BC के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए अब हमें B के पॉइंट्स को लेना है x1 y1 और C के पॉइंट्स को लेना है x2 y2। अब चलिए वैल्यूज लगाइए, x2 माइनस x1, सो x2 इज -2 एंड x1 इज 2, सो वी राइट -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सो y2 इज -11 माइनस y1 इज 3 स्क्वायर, सो दिस इज रूट ऑफ -2 इज -4 एंड -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस -11 -3 एडिशन हो जाएगा दोनों का, दिस इज 14 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो वी गेट 196 और 196 का जब 16 से एडिशन करते हैं तो वी गेट 6 प्लस 6 12 2 1 विल कैरी 10 प्लस 1 11 एंड दिस इज 212। ओके, अब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं AC का डिस्टेंस। अगेन वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, लेकिन अब A के पॉइंट्स को हम लेंगे x1 y1 और C के पॉइंट्स को लेंगे x2 y2। नाउ दिस इज x1 y1। अब B के पॉइंट्स को अभी मैं इरेज कर देता हूँ, तो ये हमारे पास है x1 y1 एंड C हमारे पास है x2 y2। अब वैल्यूज लगाइए, वी गेट, अब x2 की जगह सबसे पहले हम -2 लिखेंगे, उसके बाद माइनस, अब x1 लिखना है और x1 की जगह अब हम 1 लिखेंगे स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 की जगह अब हम लिखेंगे -11 माइनस y1 की जगह हम लिखेंगे 5 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ, सो दिस इज -3 स्क्वायर विच इज 9 प्लस एंड दिस इज 11 प्लस 5 इज 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। तो 256 को 9 से ऐड करेंगे तो वी गेट 265। नाउ वी कैन सी दैट कि अगर हम AB का एडिशन BC के साथ करते हैं, सो अगर हम रूट 5 को रूट 212 के साथ ऐड करेंगे सो हमें रूट ऑफ 265 नहीं मिलेगा। सो वी कैन राइट हेयर AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, therefore AB and C are not collinear, or we can write A, B and C are non-collinear। तो इसका मतलब ये A, B, C जो हैं 3 पॉइंट्स हैं एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेंगे। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप एक x एक्सिस और y एक्सिस बनाइए, उसके बाद इन 3 पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए कि 1 5 कहाँ पे आएगा, उसके बाद 2 3 कहाँ पे आएगा, उसके बाद आप देखेंगे कि तीसरा पॉइंट हमारा जो है दिस इज़ -2 -11 वो कहीं यहाँ पे आएगा। तो ये 3 पॉइंट्स आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे, इसलिए ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेंगे। Now let's solve question number 4, which is check whether 5 -2 6 4 and 7 -2 are the vertices of an isosceles triangle। हमें चेक करना है कि क्या इन 3 पॉइंट से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है या नहीं। तो अब हम कैसे चेक करेंगे कि 3 पॉइंट से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहा जाता है जिसके 2 साइड्स इक्वल हों। तो हमने AB का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर BC का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फिर AC का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये ट्रायंगल जो है ये आइसोसेलेस है या नहीं है। तो सिंपली हमने करना क्या है कि जो 3 पॉइंट्स हमें दिए हैं उनका सबसे पहले हमने नाम रखना है। और फिर ट्रायंगल लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें चेक करना है कि आइसोसेलेस है या नहीं है, अभी हमें मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम AB का डिस्टेंस निकालते हैं। दिस इज अगेन रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो AB का डिस्टेंस निकालने के लिए हम A के पॉइंट्स को लेंगे x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स को हम लेंगे x2 y2। तो वैल्यूज यूज कीजिए, वी गेट दिस इज रूट ऑफ x2 हमारा जो है दिस इज 6
माइनस x1 हमारा जो है दिस इज 5, सो दिस इज 6 माइनस 5 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सो y2 इज हियर 4, सो वी राइट 4 माइनस y1 जो है दिस इज -2, सो दिस इज +2. ओके, सो पहले फार्मूला का माइनस, उसके बाद y1 जो है दिस इज -2, वो माइनस और ये माइनस प्लस बनेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 6 माइनस 5 इज 1, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 4 + 2 इज 6 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 एंड दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 37. तो ए बी का जो डिस्टेंस निकलता है दिस इज रूट ऑफ 37. नाउ अब हम डिस्टेंस निकालते हैं बी सी का. नाउ बी सी का डिस्टेंस निकालने के लिए अब हमें बी के पॉइंट्स को लेना है. सपोज x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट्स को हम लेंगे x2 y2, क्योंकि हमें बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो वैल्यूज यूज कीजिए. सो दिस इज x2, दिस इज 7 माइनस x1 स्क्वायर एंड x1 इज 6 प्लस y2 माइनस y1, y2 here is -2 minus y1 is 4 whole square, which is equal to root of 7 minus 6 is 1, so 1 square is 1, plus -2 minus 4 is -6 and -6 square is 36. This is again root of 37. सो बी सी का डिस्टेंस जो निकलता है दिस इज ऑल्सो रूट ऑफ 37. तो अभी हमारे पास ए बी और बी सी जो है ये दोनों बराबर हैं. अब हम चेक करते हैं ए सी का डिस्टेंस क्या है. नाउ अब ए सी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ए को अब हम लेंगे x1 y1 और सी को अब हम लेंगे x2 y2. इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, वैल्यूज लगाते हैं. We write x2 minus x1, so x2 is 7 minus 5, so this is 7 minus 5 whole square plus y2 minus y1, y2 is -2 minus y1, y1 is again -2, तो ये +2 बनेगा. this is +2 square which is equal to root of 7 minus 5 is 2 and 2 square is 4 and this is -2 + 2 0, जिसका स्क्वायर 0 ही आएगा. दिस इज √4 और √4 जो है वो बराबर होता है 2 के. तो इसका मतलब ए सी का डिस्टेंस जो है दिस इज 2 यूनिट्स. सो इट मीन्स दैट ए बी जो है वो बी सी के बराबर है एंड दिस इज नॉट इक्वल टू ए सी, विच मीन्स दैट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. एंड दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन. होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स. We will meet again in the next video. Till then, take care. Khuda Hafiz.